सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सो यहाँ पे भी मेरे पास येलो ही सीट है। सो आज रीजनिंग का बूस्ट मतलब उसको थ्रेशोल्ड देने की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों से अभी मैसेज पे बात की थी। तो ये वीडियो मिलेगा आपको शाम को नियर अबाउट टाइम में श्योर नहीं हूँ, बट हाँ काफ़ी लोग आज, जिसमें से कुछ लोग मेरे न्यू सब्सक्रिप्शन ऐड हुई है, जिन लोगों की संडे को आर्टिकल नहीं आता, दैट्स वाई आज वीडियो अपलोड नहीं हुआ आर्टिकल का। बाकी मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू आर्टिकल रहता है, ये पहली कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि 2 मिनट वोकैब सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे सिर्फ कमेंट में इतना लिख देना कि यस सर, आपके 2 मिनट का वोकैब सेशन हमें अच्छा लगता है और उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेरे को उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, दैट्स वाई मैंने उसको थोड़ा पॉज करने की कोशिश की। बंद नहीं करूंगा, बंद तो मैं करूंगा ही नहीं उसको। विदाउट 500 to 1000 वोकैब वर्ड मैं उस सीरीज को बंद नहीं करूंगा, बस पोज किया है मैंने कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। रही बात क्लोज टेस्ट की, काफी मैसेज आए थे मेरे पास कि सर क्लोज टेस्ट कंटिन्यू नहीं हो रहा। 24 तारीख तक मैं बहुत बिजी हूँ और वैसे भी लाइव सेशन के लिए भी इधर उधर भागना पड़ रहा है, क्योंकि सिंगल सोर्स हूँ इस चैनल का। तो आई होप आप समझोगे, थोड़ा काम होगा, धीरे से होगा, बट कोशिश कर रहा हूँ पूरी मैं। बाकी रही बात आज से, तो रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वैसे मेरा एक इनइक्वालिटी नाम से एक चैप्टर डाला था मैंने स्टार्ट में, जब मैंने इस यूट्यूब के चैनल पे मैं जब फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करने सोच रहा था रीजनिंग के थ्रू आने की, बट आप लोगों ने मेरे को इंग्लिश के थ्रू ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने उसी के साथ परस्यू किया अपने आप को पहले। सो आज अपन डील करेंगे। देखो, मैं पहले कुछ भी नहीं लिखूंगा। आप सोचोगे कि दूसरे चैनल की तरह सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, फिर उनको ऐसे राइट मारते मारते चलूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं है। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे ऑफलाइन में जो भी जहाँ भी मैंने पढ़ा है अभी तक। व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर जो भी होगा ऑन द स्पॉट ही लिखा जाएगा। पहले से कुछ भी लिख के ना तो मेरे को फील आता है ना बात, तो मैं वैसे नहीं करना। अगर आप वैसे सोच रहे हो तो अभी वीडियो को बंद करके जा सकते हो, पर यहाँ कंटिन्यू रहेगा। बट एक चीज़ बताना आप लोग, मैं तो ऐसे ही करूँगा, थोड़ा आप वीडियो की स्पीड भी अच्छी कर लेना, ताकि आप लोग अगर थोड़ा धीरे समझ में ज़्यादा फास्ट करना चाहते हो तो फास्ट। पहला वीडियो एकदम बेसिक करेगा, क्योंकि सिलोलिज्म जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रेलवे एनटीपीसी की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूँ। कर सकते हो बेसिक से आप उसके सारे क्वेश्चन, तो पहले वीडियो में आप रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन हो जाएंगे। जब बात रहेगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो तक, फोर्थ वीडियो इसका मिसलेनियस होगा, जिसके अंदर एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ क्लर्क इनके अंदर, जो आरआरबी के अंदर, आरआरबी मीन्स बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक की बात, आरआरबी मतलब रूरल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी इसकी कोई पीडीएफ नहीं होगी, आपको बस समझना है और क्वेश्चन खुद से डील करने हैं। स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका हिंदी वर्ड मेरे को खुद को अभी रिसेंटली पता चला है, इसको न्याय निगम बोलते हैं। पता नहीं कैसे न्याय निगम नाम रखा है इसका। बताना आपको येलो शीट के अंदर पढ़ने में कैसा लगता है। मेरे पास दो ऑप्शन है, व्हाइट और येलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि थंबनेल में 3 बातों के साथ स्टार्ट करूंगा, 3 बातों के साथ इसको खत्म करूंगा, मेरा प्लान यही है। तो कंडीशन लिखते जा रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फायदा है, मतलब शकल थोबड़ा नहीं दिखे ना सामने, तो आप स्क्रीनशॉट कहीं भी जाओ तो कैसे भी ले सकते हो। पहली कंडीशन लिख रहा हूं, डायग्राम शुड बी क्लियर। फर्स्ट कंडीशन है, अभी नहीं समझ में आएगी, बस सुनते जाओ। सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं, कोई भी लाइन या सर्कल ओवरलैप नहीं करोगे। सुनते जाओ बस एक बार। पहली लाइन है, डायग्राम शुड बी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन हम लिख लेते हैं, क्या लिखना चाहेंगे हम। जनरली शॉर्ट वर्ड को यूज करो। मतलब क्या है इसका, जनरली शॉर्ट वर्ड को यूज करो। बेसिकली बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो बोल देंगे कुछ चिड़िया घोड़े हैं, जो भी जैसा भी बनना होगा, तो आप आदत डाल लो उसको सी एच, या अब सिमिलर वर्ड आ जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूं। खत्म कर दूंगा। आज हम सीखेंगे सिर्फ
डायग्राम बनाना, और थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। उन तक नहीं जा रहा मैं आज, जहां वो आइदर और वाला कंसेप्ट लगता हो, या फिर वो लगे अपने क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबिलिटी या नो वाली कंडीशन आएगी, आराम से लाऊंगा। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने भरोसा किया है, आई होप आप लोग मेरे पे रीजनिंग में भरोसा करोगे। और रीजनिंग मैं अपने आप की थोड़ी सी स्ट्रांग मानता हूं, बाकी आप लोग बता दोगे। ठीक है, देखो डायग्राम बेसिकली तीन तीन तरह से है, हर चीज में तीन तीन का कंसेप्ट है, तीन तीन तीन। ठीक है, पहले तुम लोग तीन की मदद करो, वो तीन आगे तीन की मदद करेंगे, फिर वो आगे तीन तीन की मदद करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो डिक डिक पहला लिखता हूं, सम ए आर बी। ये नॉर्मल कंडीशन यूज होती है। डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर बी। ठीक है, अब ऐसा मत कहना कि लाइन और सर्कल ओवरलैप हो गए, अरे जो कंडीशन है वो तो फुलफिल करो ही ना। ठीक है, बेसिक डायग्राम है, यहां तक आप तो चलते जाओ बस। पहली क्लास बोरिंग लगे तो सहन कर लो प्लीज, मेरे लिए कर लो, रिक्वेस्ट है, आगे पक्का मजा आएगा। ये जो सेक्शन है इसका बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, या तो ए का कुछ पार्ट बी में या बी का कुछ पार्ट ए में, बट दोनों ने इक्विवेलेंट कर रखा है, अपने आप को बराबर कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है। अब आप इसको कैसे भी बना सकते हो, वेदर इसको ऐसे बना के ऐसे बना दो तो भी सही है, बट आप अपने आप से एक अप्रोप्रिएट कंडीशन अपने हिसाब से चूज कर लो। सिलोजिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अपने आप की कंडीशन देखनी पड़ेगी, चाहे कोई भी टीचर कैसे पढ़ा दे, आप डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। ये बात आराम से गांठ बांध लो, इस बात को आराम से खुद से ही करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी को बोलता हूं, लोग इसी में गलती करते हैं, इवन बुक्स के अंदर भी गलत डायग्राम बने होते हैं कभी कभी। ऑल ए आर डी, स्मॉल ले ले, चलो स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ऑल ए, सभी ए जो है वो क्या है, बी है, तो पहले बनाओ ए को, ये सभी जो ए है वो क्या है, बी। बन गया। सबसे घटिया तरीका है इस डायग्राम को ऐसा बनाना। ठीक है, कैसे बनाना है इसको, हमेशा ध्यान रखो, ऑल ए, इसी के साथ इस लाइन को ऐसे कनेक्ट कर दो, बी। यहां अगर बी के साथ किसी और की कंडीशन आ गई ना, ए अपने आप मिक्स हो जाएगा। अगर मैं बोल दूंगा सम बी आर सी, तो यह एक तो ऐसे बन सकता है सी, या फिर थोड़ा इसके अंदर किसी ने बना दिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा ये डायग्राम का। डायग्राम छोड़ो, आंसर गलत ठोक दोगे, ये पक्का लिख के देता हूं मैं। ठोकोगे, मैंने ठोके गलत, मैंने फील किया सिचुएशन को। डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, नो ए कॉमा लगा के बी लिख दो। ठीक है, सिंपल रखते हैं चीज को, नो ए बी। अब कैसे करेंगे इसको, तो बस आपको डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन सीखना है। ये है, ऐसे लाइन बनानी है, नो के कंडीशन में यहां कट लगाना है, और इसका बी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस। तीन डायग्राम के अंदर सिलॉग्स खत्म, न्याय निगम खत्म। तीन डायग्राम इज इनफ। इन तीन के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कंडीशन आगे जुड़ती जाएगी, और क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। रुको रुको, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत, अभी पहला सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। और बोरिंग तो लगेगा शुरू में, क्योंकि थोड़ा सा ये इसका कंसेप्ट भी, मतलब अब कईयों को पता भी होता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, कईयों को नहीं पता लेकिन वो इजीली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे विदाउट डायग्राम बना के भी कैसे सोल्व करते हैं बैंक के अंदर, टाइम कम मिलता है ना, उसके बेसिस पे भी देखना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे, अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ फिर आगे। अब देखो, अब ये तो हो गया डायग्राम बनाने का तरीका। तो तीन तरह के डायग्राम हमने सीख लिए, कैसे कैसे, एक तो सम ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, और नो ए इज बी, से बाहर जा रहा है, ये लो। ठीक है, तो ये तीन डायग्राम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो भाई साहब अब आगे चलते हैं माहौल को बनाने।
मतलब क्या क्या अब क्या करना है, अब हमको सिंपलिस्ट पहली कंडीशन पढ़नी है। कंडीशनों के बेसिस पे चलूंगा। पहली कंडीशन क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब जिसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी या नो की कंडीशन ना हो। सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, जैसे बेसिकली इस चीज को मैं बताना चाहूंगा आपको, या तो ये रेलवे या एसएससी कभी कभार इस कंडीशन पे सीधा डायरेक्ट पूछ ले। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कह सकते हैं अपन, पहला ले लेते हैं एग्जांपल। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रखेंगे इसको। तो पहला एग्जांपल है, ऑल एयरप्लेन आर बर्ड। ठीक है, ऑल बर्ड आर बादल, बादल। ऑल बर्ड आर क्या हो जाएंगे, बादल को क्या बोलते हैं, क्लाउड। ठीक है, डी लगा लेना। ये तो है इसके, जो भी बोलो आप इसको, कथन, ये स्टेटमेंट, जो भी आप बोलना चाहो, स्टेटमेंट लिख लेते हैं एस। नाउ वी आर ऑन कंक्लूजन। पर कंक्लूजन पे बाद में आएंगे, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम को ही इंप्रूव करना है सिलोजिज्म के अंदर हमें अभी। तो ऑल एरोप्लेन, ये बनाया मैंने एरोप्लेन, जो क्या है, बर्ड है। अब एरोप्लेन पूरा मत लिखना, ठीक है, सिंपल इतना ही रखना है अपने को। अब क्या है कि जो बर्ड है, ऑल बर्ड है, वो क्या, क्लाउड है। तो सारी की सारी बर्ड, वाह, ये क्या है, क्लाउड है, बन गया। अब मैं आपसे कंक्लूजन पूछ ही लेता हूं, लिखूं तो क्या लिख लेते हैं, चलो यहां लिख देता हूं मैं कंक्लूजन सी। क्या लिखेंगे, सम एरोप्लेन आर क्लाउड। बोलो 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 बोलो, क्या कुछ एरोप्लेन जो है वो क्लाउड है? नहीं है। जब कंडीशन आपको फुलफिल पहले ही कर देना कि ऑल एरोप्लेन बर्ड है, अब एरोप्लेन वो जो बर्ड के अंदर आ गए वो क्लाउड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आ गए। तो सीधी सी बात, आप कंसेप्ट माथे में डाल लो, ढंग से डाल लो भाई। यहां एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है, उस कंसेप्ट को भी सीखेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे। ऐसे नहीं कि सीधा, मतलब ये कंडीशन जरूर बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट लाऊंगा मैं। अब ये पहला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, सिलोजिज्म का फर्स्ट कंसेप्ट, ध्यान से देखो क्या, कि जब ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी हो, तो यहां से कुछ ये नहीं हो सकता। क्या बोला, नहीं समझ में आया, छोड़ो, नहीं समझ में आया, मेरे को तो नहीं समझ में आया, मुझे तो समझाओ। क्या है कि डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहला स्टेप बता रहा हूं, आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये इन पॉइंट के बनाने हैं। डायग्राम क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लेना, छोटे फॉर्म में लिख लेना। फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, क्या है कि ऑल ए आर सी, ये कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, ऑल ए आर सी मतलब सभी ए जो है वो सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहां बोलना चाहूं कि सम ए आर सी, रत्ती भर भी सही नहीं है। रत्ती भर भी होता है ना, धूल का छोटा सा कण, बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ गए, मतलब अगर ये पूरा ही सी है तो ये आधा क्यों होगा? बट सर हमने तो सुना है आधा होता है, अरे आधा होता है, बट वो ये नहीं होता। ठीक है, अब अगर मान लो मैं बोलना चाहूं कुछ बादल पक्षी है, ये जो है ये है। अब सेकंड स्टेप दे रहा हूं, ढंग से समझ लेना गुरु, ढंग से, मैं पहले कह रहा हूं ढंग से समझ लेना, ये हर जगह लगेगा, ये स्टेप तो कॉमन है, ये आना ही आना है। अब क्या बोल रहा हूं, अब चीज पकड़ना, अब मैं लिखने वाला हूं। मैंने पूछा था आपसे क्या है कि सम बर्ड, यानी बी मतलब बर्ड, सॉरी सम क्लाउड है, सम क्लाउड आर बर्ड। ठीक है, तो अब देखो, ये जो क्लाउड पूरा कवर कर रखा है बी को, उसका कुछ हिस्सा तो बी ने ले रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भाई पूरा बी जो है वो सी है, बट सी का कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है। तो मैं कह सकता हूं ना कि सम क्लाउड आर बर्ड, 100% सही है। तो मतलब यहां से अगर रटना चाहूं ना मैं कुछ, अगर मैं रटना चाहूं, रट्टू हूं मैं, एकदम रटने वाला आदमी हूं, तो मैं ये कहूंगा कि छोटा वाला सभी जो है वो बड़े वाले के अंदर समाएगा, लेकिन बड़े वाले का कुछ हिस्सा छोटा वाला ले पाएगा। ये तो मेरी रटने वाली बात हुई, लेकिन अगर मैं इसके लॉजिक को समझूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑल ए आर सी, सम सी आर ए।
क्या बोला, दोबारा बोलो। ऑल ए आर सी सम सी आर ए। नहीं समझ में आया, फिर से करते हैं। ऑल ए आर बी सम बी आर ए। क्या बात है, मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ है। ताली बजनी चाहिए, मेरे हिसाब से हुआ। आप लोग तो कमेंट में बताओगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आए तो ही कमेंट कर देना कि कंटिन्यू रख दो रीजनिंग। मतलब जैसे मैं तो ऐसे ही तैयार किया है अपने, मतलब जो भी मेरे पास कंटेंट है रीजनिंग का अभी तक का, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि मैं श्योर हूं कि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं आप लोगों की। बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है टोटली उसके ऊपर। तो ये बेसिक कंडीशन थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। हम ना पढ़ेंगे ही नहीं आज, ना पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ना नो की कंडीशन पढ़ेंगे। ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन, जहां सीधा कंक्लूजन पूछेगा सम ये ऑल ए, बस आराम से करेंगे भैया। जल्दबाजी तो मेरा काम ही नहीं है। मैंने जब आर्टिकल स्टार्ट किया था तो मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कराया था, वो भी हेडिंग हेडिंग पढ़ी थी। कुछ कह रहे थे मेरे को, क्या कर रहे हो, ऐसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ाता है क्या। फिर वहां से मैं आप लोगों को आर्टिकल के ऊपर लाना स्टार्ट किया, सीधा ही आर्टिकल पे आके नहीं कूदा दिया जैसे करते हैं हर कोई लोग। क्या हो आर्टिकल पढ़ते हैं, मैंने कभी करवाया नहीं भाई। हेडिंग पढ़ना सीखो तो सही, हेडिंग से आपको पता चलेगा कि आर्टिकल की हेडिंग क्या है। आर यू वेटिंग ऑन माय पॉइंट और नॉट। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। ये ठीक है। बाकी येलो पेज कैसा लगता है ये बताना। कॉन्ट्रास्ट टाइप का तो फील नहीं होता ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप जब देखोगे। हिंदी में लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, थोड़ा हिंदी वाला फील भी लेते हैं। कुछ लेखक, मेरी हिंदी की राइटिंग कैसी जरा बताना। कुछ लेखक कवि है, ठीक है। कुछ फकीर कवि है, वाह। ये अपने पास स्टेटमेंट है, ठीक है। लेखक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइटर। सम राइटर आर पोइट। फकीर को क्या बोलते हैं फकीर ही अच्छा लगता है वर्ड मेरे को। चलो चलो लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो अब सम वाली कंडीशन लग रही है, तो कुछ लेखक को ले लेते हैं एल, वो क्या है, कवि है। और कुछ फकीर, वो क्या है, कवि है। यही बनेगा। डायग्राम बनाना सीखो। मैंने ऐसे डायग्राम क्यों बनाया सर, हम तो ऐसे बनाते थे कभी कभी। हमने तो ऐसा भी बनाया है, गुरु सही है, पर हमने ऐसा भी बनाया है, कतई गलत है भाई। स्टार्ट किया था ना, वहां लिखी थी एक लाइन, ओवरलैप नहीं करना है। एक बार ओवरलैप हो गया, उसके अंदर दोबारा ओवरलैप की कंडीशन आ रही है, तो आप ऐसा एडजस्टमेंट करोगे डायग्राम ओवरलैप वाली कंडीशन फील ना करवाए। यानी फील हो रही है ओवरलैप की, एक बार ओवरलैप हुआ है उसके बाद चल रहा है। यहां देखो ओवरलैप के ऊपर ओवरलैप करवा दिया आप लोगों ने, आई मीन मैंने करवाया है, ठीक है, बट बता रहा हूं ये चीज है, ठीक है। सो कंक्लूजन पाए। अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन पढ़ते हैं। कुछ फकीर लेखक है, लेखक क्या है, हाँ ठीक है। तो सम फकीर है राइटर, तो कुछ फकीर, ये रहा फकीर वाला पोर्शन, वो क्या राइटर है, लेखक ये रहा, एल से लेखक लिखा था मैंने। कहीं भी दिख रहा है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो काटना भाई, आगे बढ़। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है जबरदस्ती आप इनको कनेक्ट करवाओ। मैं पहले बोल रहा हूं जबरदस्ती कनेक्ट कराने की कोशिश मत करना, पॉसिबिलिटी थोड़ी पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। कुछ फकीर कवि है, सॉरी ये है, कुछ कवि लेखक है। तो कवि वाला पोर्शन देखो, पोइट कहां है, ये रहा कवि के, वो क्या लेखक, बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, राइट ठोको और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सी लुक्स वेरी इजी इफ यू लाइक। आ जाओ भाई, ले क्वेश्चन आगे करते हैं ना आराम से। मैंने तो कहा था आप 1.5 की स्पीड में कर लेना, आपका मन हो तो।
क्या करे, थोड़ा धीरे ही पढ़ाना पड़ता है। घुमा दें इस चक्री को, थोड़ा पेज ले लेते हैं थोड़ा और अच्छा। Where's my marker, buddy? ओके 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 ओके। सो लेते हैं एग्जाम्पल से निकलेंगे कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि मैं 5-6 पॉइंट है ना ऐसे पहले से ना यहाँ पे लिख दूं कि इनको रट लो, फिर आपको 15 क्वेश्चन करवा दूं, सिलोस खत्म करवा दूं, टाटा बाय गुड बाय कर दूं, गया खत्म। ऐसा नहीं करेंगे अपन। कुछ कागज पेन, सम पेपर और पेन, ठीक है। सभी पेंसिल, ऑल पेंसिल, सभी पेंसिल पेन है, ऑल पेंसिल और पेन। ये स्टेटमेंट है भैया, कंक्लूजन पे बात पाएंगे। पहले इसका डायग्राम हुआ देख लेते हैं थोड़ा। कुछ कागज पेन है, बनाओ भैया कागज को। डिंग 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 डिंग। कुछ कागज 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 लिख दी तेरे। कुछ कागज क्या है क्या है क्या है क्या है? पेन है भैया। सभी पेंसिल पेन है, पेन के अंदर पेंसिल को ठूसना है भैया। एक तो कंडीशन है, इसके पास में ठोक दूं ना 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 ना, ओवरले तो करवाऊंगा ही नहीं मैं। सभी पेंसिल पेन है तो ऐसा बनाओ, इसको बस थोड़ा सा दूर रखो और ओवरलैप की कंडीशन में यहां बना तो किसने रोका है भैया मेरे को? ये लो पेंसिल, पेंसिल को पीई लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने। इस चीज पे भी प्रैक्टिस करना। अगर सेम टाइप्स के लेटर आ जाएं और उनमें पहला वर्ड सेम फील हो तो आप उनको ऐसे रीअरेंजमेंट करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप आंसर निकाल रहे हो। सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर कंक्लूजन। हियर वी गो। सो अवर फर्स्ट कंक्लूजन इज कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है भैया। सम पेन और पेंसिल। अभी बताया स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। कुछ पेन, पेन ने पूरे ने कवर कर रखा है पेंसिल को, तो पूरी पेंसिल जो है वो पेन हो सकती है, लेकिन कुछ पेन जो है वो पेंसिल भी हो सकते हैं। राइट, ठोको और आगे बढ़ो। बड़े वाले का छोटा भाग पेंसिल ले सकता है, लेकिन पेंसिल का पूरा भाग पेन ले लेगा। समझ गए? छोटा वाला पूरा कवर है पेन के थ्रू, लेकिन पेन का कुछ हिस्सा तो पेंसिल ने भी कवर कर रखा है, तो कुछ पेन पेंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज है। पेन ये रहा, कागज है, सेक्शन आ रहा है बीच में, ठोको और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। आई होप आपको क्लियर होता हुआ जा रहा है या नहीं जा रहा है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो डायरेक्ट फॉरवर्ड के ऊपर यही है। मिसलेनियस के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे। अभी मेरा कोई मन नहीं है इनके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। अब यहां नहीं है कि मैं 50 क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं आपके साथ और सोल्व करने बैठूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डिजर्व करती है कि आप कितने एक्टिव हो अपने वर्क से मेरी एक तो जीभ। ठीक है, तो आई होप आर्टिकल तो एज यूजुअल मॉर्निंग में है। 24 तारीख तक देखो थोड़ा सा अनइवन सिचुएशन रहेगी, बट आप मेरे को वो जरूर बता देना। अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर आएंगे, मेरे को लग रहा है। सारे लेंगे रीजनिंग का चैप्टर, ऐसा मत तो नहीं सिलोक्स करवा दे, नहीं। सिलोक्स, ब्लड रिलेशन, जो भी बैंक के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पजल को अभी सोच रहा हूँ कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसको, अभी नहीं करेंगे, कैसे सोच रहा हूँ। ऐसे नहीं पेन पेपर से फील नहीं आएगा, उसका आएगा बट उसका थोड़ा अल्टरनेटिव वे ढूंढ रहा हूँ मैं। एक बार ढूंढने दो उसका वे मिल जाए मेरे को अच्छा सा, तो फिर फील आएगा उसका। बाकी आर्टिकल का देखते हैं कब से लाइव करने का प्लान बनता है। बाकी सोच तो रहा हूँ, सिंगल सोर्स हूँ भैया, जुगाड़ बैठा है, देखते हैं कब से होगा। बाकी मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में आर्टिकल के अंदर। लाइक कर देना, सब्सक्राइब आप कर ही देते हो। बाकी मिलते हैं शाम को मॉर्निंग में।